प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम की स्तुति हो। आप सबको नमस्कार। आज का वचन ये है मत्ती 5:3। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश में आता है। जब भीड़ को देखकर पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। तभी उन लोगों को उपदेश दे दिया प्रभु यीशु मसीह। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम सोचेगा मन के दीन या मन में दरिद्र कौन है। साम्स 40:17 में दाऊद राजा ऐसा बताते हैं, मैं तो दीन और दरिद्र हूं, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। राजा दाऊद बताते हैं, जब वो बालक था तभी अपना पापा का भेड़ बकरी को चराने के लिए पहाड़ और तराई सब जगह में जाते थे। वो समय वो बहुत प्रभु के लिए बहुत गाना रचा। उसके बाद प्रभु वो चरवाहा का जगह में से ये इस्राएल का सबसे श्रेष्ठ राजा बना दिया और 40 साल ये दाऊद उधर अधिकार किया। वो समय में बताता है कि मैं तो दीन और दरिद्र हूं, तो भी प्रभु मेरी चिंता करते हैं। इतना बड़ा राजा है। वो राजा बताते हैं कि मैं दीन और दरिद्र हूं। मन में उसका मतलब ये है हम्बल। हम एकदम हमारा मन में हम एकदम पुअर होना चाहिए। हम नम्रता, हम जितना भी बड़ा हो, लेकिन हम प्रभु का सम्मुख में एकदम नम्रता से हम रहना। ये साम्स 51:17 में दाऊद और बताते हैं, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। एक बार दाऊद ऐसा एक पाप किया, वो पाप ऐसा एकदम खतरनाक बोल सकते, ऐसा पाप किया। वो पाप स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पास पहुंच गया। ये नाथन करके नबी को परमेश्वर ये दाऊद के पास भेजा और उनका पाप के बारे उसको बताया। तभी दाऊद अपना राजकीय वस्त्र पूरा निकाल कर मिट्टी में वैसे ही सोकर प्रभु का सम्मुख में बिलक बिलक रोकर अपना पाप कबूल कर दिया। तो वो पाप प्रभु परमेश्वर माफ कर दिया। तो वो ये टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हमारा जीवन में भी कभी कभी हम गलत करते, जानकारी से या बिना जानने से हम वैसा हमारा गलत हो सकते। लेकिन हमारा गलत हम प्रभु का सम्मुख में हम अगर बताएगा तो प्रभु मैं पाप कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा करके हम प्रभु का सम्मुख में हम मन फिराएगा तो प्रभु हमको माफ कर देगा। और प्रभु यीशु मसीह बताते हैं मत्ती 19 में यही बताते हैं, बालकों को यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हमको मालूम है 1-2 महीना हुआ बच्चा, उसके मन में कुछ भी कलंक नहीं है, एकदम निष्कलंक है। हमारा जीवन में भी
परमेश्वर ये ही चाहता है हम मन में निष्कलंक हो, मन में हमारा पाप नहीं हो। कई कई लोग ऐसा है, मन में पाप करके बाहर हमको दूसरा तरह बात करते, ये प्रभु नहीं चाहता है। परमेश्वर यही बताते, बालक हम हमारा जीवन में हम भी बालक जैसा, एकदम छोटा बच्चा जैसा हमारा मन होना चाहिए। सो ऐसा है तो परमेश्वर हमारे लिए क्या आशीष देगा वो बताती है। यशायाह 66:2, यहोवा की यही वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। सो जब प्रभु का वचन हमारे हमको देने का समय, हम एकदम दीनता से और खेदित मन से हम प्रभु का वचन सुनेगा तो हमारा पाप प्रभु माफ करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर वधस्तंभ हुआ, हमारा सारा पाप, श्राप, रोग सब लेकर प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर वधस्तंभ हुआ। उनका वो पवित्र लहू हमारा पाप पूर्ण रीति से धोकर हमको शुद्ध करेगा। सो हमारा जीवन में भी हम ऐसा मन में दरिद्र करके, इसका मतलब यही नहीं है हम आर्थिक रीति से भी दरिद्र हो, वो नहीं, मन का दरिद्र और दीन होकर प्रभु का सम्मुख में आने का समय प्रभु हमको आशीष देगा। आइए हम प्रभु का चरणों में प्रार्थना करेंगे। बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया, तू है कुमार तेरे हाथों में मैं, आदर का पात्र बना दे मुझे, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बात कर मुझसे, ओ पवित्र आत्मा से बात कर। प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते। हम भी मन में दीन होकर, मन में हम निष्कलंक होकर आपका चरणों में आकर प्रभु आपकी ओर देकर आशीष पाने के लिए हमारा जीवन समर्पित करते। हमारा सबका पाप, श्राप, रोग लेकर काल्वरी क्रूस पर पदस्तंभ किया हुआ प्रभु यीशु, प्रभु हमारा सबका जीवन आपका हाथों में समर्पित करते। सबको आप आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए, आपका नाम का महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल कर दीजिए परमेश्वर। आप हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमीन। थैंक यू। प्रभु आशीष दे।